अभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलने वाली है कि सिविल डिफेंस का फॉर्म भरने से पहले आपको पुलिस क्लियरेंस किस तरीके से लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए जो पीसीसी आप करा रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कह सकते हैं उसे, या तो कह सकते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पीसीसी को डन करने के लिए आपको चाहिए होता है एक एजेंसी लेटर। अब एजेंसी लेटर आपको कहाँ से लेके आना है सिविल डिफेंस का, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी देने वाला हूँ। तो साथ ही साथ जो पीडीएफ का लिंक है दोस्तों, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे की तरफ, वहां से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से शिद्दत के साथ भरें। इसके अलावा जो पीसीसी की जो आपकी फीस लगती है वो लगती है मात्र 251 रुपये। जो 251 रुपये की फीस है वो कटती है आपकी, जो जाती है सीधा पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में, जो आपको एक क्लेरिफिकेशन देते हैं कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर कोई रिकॉर्ड है भी तो उसकी क्या कार्रवाई चल रही है आपके ऊपर। तो ये होता है पुलिस सर्टिफिकेट का मतलब, क्योंकि ये इसलिए कराया जाता है ताकि आप किसी भी नई एजेंसी में जब आप भर्ती होते हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तभी आपको हायर किया जाता है किसी भी कंपनी में। तो ये लेना उनके लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा जब पीसीसी आप बना रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, और तीसरे नंबर पे आता है एजेंसी लेटर, जिसका लिंक मैंने पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाके इसे डाउनलोड करें और उसे प्रिंट निकलवा लें। उसे भरने के बाद उसे अपलोड करें एज अ पीडीएफ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और जानते हैं किस तरीके से आप पीसीसी को अप्लाई कर सकते हैं सिविल डिफेंस फॉर्म के लिए। करना है आपको पीसीसी दिल्ली पुलिस। जैसे आप एंटर करेंगे इसे, आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा खुल के, पीसीसी दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट.in। ठीक है, आपको इस पर ओपन कर लेना है इसे। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड है तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। और आपने कहीं पहले पीसीसी नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको कोई भी अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिस पे एक वैलिडेशन कोड जाएगा जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से ईमेल आईडी डाल के आपको सेंड वैलिडेशन कोड पे क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड गया है, उस कोड को आपको यहाँ डालना है। इस तरीके से कोड को डालने के बाद इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पोर्टल ओपन होएगा, जिस तरीके से लिखा होगा यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हेयर। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन का आप करवाना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इंडिविजुअल मतलब कोई एक बंदा करवा रहा है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड। जो भी आप पासवर्ड चाहें, आप अपना नाम के साथ @123 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी पासवर्ड बनाए उसका एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल रख सकते हैं आप। और आप कोई सा भी एक न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्पेशल लेटर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है, और नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ डाल देना है आपको अपना मोबाइल नंबर। बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्चा डालने की वजह से आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपसे अब लॉगिन करने के लिए आपका आईडी और आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फेल्ड वेरिफिकेशन पीरियड विल बी 7 वर्किंग डेज। और इमिग्रेशन के लिए आप 20 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इमिग्रेशन कर रहे हैं, इमिग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी एक देश से दूसरे देश में जाना। ठीक है, और यहाँ पे आप फील्ड वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी, तो ये 7 दिन के अंदर आपको आपका स्टेटस बता देता है कि आपका जो पीसीसी है 7 डेज़ के अंदर अंदर वर्किंग जो 7 डेज़ होते हैं उसमें बन जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल के नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ कैप्चा डाल के आपको इसे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा पीसीसी का। देखिए, पीसीसी को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे आपको अपने, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप अपने फादर का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक जेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, उसको एड्रेस को आप यहाँ डाल दीजिए, और उस एड्रेस पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे आप डाल दीजिए कि मैं इतने सालों से इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। उस तारीख को अंदाज़न कोई भी तारीख एक चूज़ कर लीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट तारीख नहीं पता है तो। जैसे मैं सन 2001 से यहाँ रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ, तो यहाँ आप कब तक रहूँगा कि 2030 तक रहूँगा, 35 तक रहूँगा, 40 तक रहूँगा, तो कोई भी एक तारीख डाल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा एड्रेस भी ऐड करना तो यहाँ पे आप दूसरा एड्रेस को डाल सकते हैं, और वही चीज़ आएगी आपके भी कि यहाँ पे आप कब से लेके कब तक रहे हैं इसे आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी आपको डाल देनी है, आपको अपनी नेशनलिटी डाल देनी है, इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसे आप यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप आधार कार्ड से पीसीसी नहीं बना रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड नंबर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लें, दिल्ली में जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है उसे आप सेलेक्ट कर लें। आदर्श नगर, अलीपुर, बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, जो आपका लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपने आप उठा लेगा, जैसे आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट अपने आप उठा लेगा। अब नीचे की तरफ आपको आएंगे तो मैंने आपको कहा था इमिग्रेशन, और यहाँ पे आप इमिग्रेशन करना चाहते हैं तो इमिग्रेशन सेलेक्ट कर लें, और एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं आपको एम्प्लॉयमेंट का बता रहा हूँ तो एम्प्लॉयमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप जेंडर में आपको अपना मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी आप है उसे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, जिस भी कंपनी आप हायर हुए हैं, जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है, वैकेंसी मिल रही है, आपको उसकी डिटेल डालनी है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डालनी है। ये तीनों की तीनों चीज़ें भी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का लेटर दिया है, मैंने आपको नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जब डाउनलोड करेंगे, जिसे आप एजेंसी लेटर भी कहते हैं, तो उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है सिविल डिफेंस की। तो यहाँ आ जाएगा सिविल डिफेंस, ठीक है, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, यहाँ वो एड्रेस डाल देना, शास्त्री पार्क का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, और एक फ़ोन नंबर भी दे रखा है वहाँ पर लैंडलाइन का, उस फ़ोन नंबर को यहाँ डाल देना। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस डाल रहे हैं और फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, तो आप कॉमा, सेमी कॉलम और जितने भी आपके छोटे छोटे कॉमास वगैरह होते हैं उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस डालें, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, जैसे वो चल रहा है या क्लियर हो चुका है, तो यस डाल दें, और कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं है तो आप इसे नो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका जो साइज़ है वो 20 KB के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इसको आप कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन ID कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपको अटैच कर लेना है यहाँ पे। आप इसे PDF के फॉर्म में भी अटैच कर सकते हैं और आप इसे JPG में भी अटैच कर सकते हैं। इसका जो साइज़ रहेगा वो 200 KB के अंदर रहेगा। सेम चीज़ आपको अटैच एजेंसी लेटर में भी दिख जाएगी, ठीक है। ये एजेंसी लेटर जो है सिविल डिफेंस के लिए मैंने आपको बताया, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, और भरने के बाद इसे अपनी फ़ोटो से या स्कैनर से स्कैन कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसका भी सेम 200 KB के अंदर रहना चाहिए। ये PDF या JPG किसी में भी से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप टेनेंट हैं, मतलब आप एक किराएदार हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपना रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं, और नहीं है तो बिजली का बिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। कई केसों में रेंट एग्रीमेंट नहीं होता तो बिजली का बिल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप बिजली के बिल पे लिखवा लेना अपने जो आपका मकान मालिक है कि मैं इस पर्पज़ से इसे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आओगे, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करें, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का, जो भी आपके पास है दोनों में से वो क्लिक करें। फिर से 2 ऑप्शन आएंगे, वीज़ा और मास्टर। सिर्फ वीज़ा और मास्टर में से पेमेंट होगी, रुपये से नहीं होगी। जो भी है उसको सेलेक्ट करके आप अपना कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दें। कार्ड नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ डालना है कि 251 रुपये 87 पैसे की पेमेंट है। उसे डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो PCC की पेमेंट है वो कट चुकी है। रिसीट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे डाउनलोड कर लें या प्रिंट ले लें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने वीडियो को शेयर भी करें।